मेरे बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जान लो। मेरे बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। माता पुकारती रही, वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष हैं। वह एक कटीली वृक्ष की पत्नी पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली हैं। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती हैं। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है। उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी माँ उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई है। जब बालक समझदार होगा तब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है, सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी हैं। उन्हें पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा।
जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दें, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हूँ। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके, मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु और तुम हैं, हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पतियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो।
शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।